कोई न सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे, दाता लाखों पापी हैं तारे, दाता लाखों पापी तारे। नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे। मैं भी आन पड़ी हूँ दर तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं भी आन पड़ी हूँ दर तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमः। माँ विष्णु हृदय सम्राट अनंत से भूषित ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीलालीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं 8 तत्व के 500 परम पिता परमात्मा की देव आत्मा आज परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय सत्यता सरलता सौम्यता सहनशीलता सहनता की पराकाष्ठा चौथी पातशाही गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। कल किसी का प्रश्न था कि राजा नल और दमयंती की कथा ही क्यों, क्या कारण है। वैसे तो कारण बनते हैं तो कार्य की सिद्धि होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण केवल यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने धर्म के विषय स्कूलों में किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। और अधिकांश देखा ऐसा जाता है कि बच्चे जो है ना नकल करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो अगर स्कूल में ही बच्चों को अपने सनातन धर्म की संस्कार दे दिए जाएं तो उन बच्चों का जो जीवन है वो भविष्य में उज्जवल बनेगा। और कभी कभी ऐसी बातें भी सुनने को हमें मिली हैं कि छोटे से प्रलोभन में फंसकर आज का मानव अपने धर्म को बदल रहा है। माफ करना, मैंने कल भी निवेदन किया था कि धर्म कभी हारता नहीं है और जीत सदा किसकी होती है, धर्म की होती है। सत्य परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता। तो इसीलिए राजा नल व दमयंती की कथा जो है गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम अपनी मंद बुद्धि के अनुसार कथन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में इतने असह्य कष्ट सहन करके भी धर्म का त्याग नहीं किया। हकीकत राय ने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने शमशान में नौकरी की, किस प्रकार रानी भी जुदा हो गई, बेटे की लौट को जलाने के लिए एक टके की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। तो इसी प्रकार से जब नल और दमयंती का स्वयंवर हुआ, उनका विवाह हो गया, वहाँ पर जितने भी देवता थे, अग्नि देवता, यम देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, राजा नल की सत्यता और दमयंती के पतिव्रत धर्म को देखकर कि हम 5 नल बनकर आए, एक तो वास्तविक नल था और 4 जो देवता थे जिन्होंने नल का रूप धारण किया था, लेकिन 5 में से दमयंती ने वास्तविक नल को पहचान लिया। तो इसका अर्थ यह है कि उसे पतिव्रत धर्म का पूरा पूरा मन वचन और कर्म से भाव बना चुकी थी। सारे के सारे देवता उस समय प्रसन्न हो गए और इंद्र ने वरदान दिया
कि जब तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारे यज्ञ के बाद मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊँगा। अग्नि देवता ने वरदान दिया कि तुम्हारा तेज मेरे समान होगा, और दूसरा जब जहाँ जितनी अग्नि तुम चाहोगे उसे तुम अपनी शक्ति से प्रकट कर सकते हो। वरुण देवता ने वरदान दिया कि जहाँ तुम्हें जल की आवश्यकता होगी वहीं पर तुम्हें जल की प्राप्ति भी हो जाएगी। और यम देवता ने वरदान दिया कि तुम्हारे हाथ का बना जो भोजन होगा ना अति स्वादिष्ट, जो एक बार तुम्हारे हाथ का भोजन पा लेगा उसे संसार में ऐसा स्वाद देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। तो कहने का अभिप्राय, सब देवता राजा नल को वरदान देकर जब वापस लौट रहे थे तो मार्ग में कलयुग और द्वापर युगों से मिला। तो इंद्र ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? द्वापर और कलयुग ने कहा कि हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। इंद्र ने उत्तर दिया तुम नहीं जानते कि नल और दमयंती का स्वयंवर भी हो गया और उनका परस्पर विवाह भी हो गया। इतना सुनने की देर थी, कलयुग का क्रोध पराकाष्ठा को छूने लगा, क्रोध के वेग में आ गया और कहने लगा कि देवताओं के सामने, देवताओं के समक्ष राजा नल को ये साहस कहाँ से हो गया कि उसने दमयंती के साथ विवाह किया? तो देवताओं ने कहा कि सत्य तो ये है, राजा नल जैसा धर्मात्मा राजा, सत्य बोलने वाला, और हमने स्वयं राजा नल को आदेश दिया था कि तुम भी इस स्वयंवर में हमारे साथ चलो। लेकिन कलयुग का ये जो गुण होता है ना, कलयुग में अनेक दोष हैं, छल कपट झूठ हिंसा चोरी आदि आदि। जहाँ कलयुग में अनेक दोष हैं वहाँ पर कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण भी है। वो गुण क्या है कि कलयुग में मानसिक पुण्य का फल तो प्राप्त होता है लेकिन मानसिक पाप का दंड मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में रहने का अनुमति दे दी थी। कलयुग ने कहा द्वापर से तुम जो कहते हो कहते रहो, लेकिन तू जुए में गीटे बनकर पासे बनकर मेरा साथ देना। राजा नल की तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार एक भी गीटा जो है वो विजय न होने पावे। द्वापर स्वीकार कर लिया। अब कलयुग कहता है कि तुम भले ही सहन कर लो, लेकिन मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करूँगा कि मेरे होते होते, देवताओं के होते होते राजा नल का जो है, आज मैं नल को ऐसा मजा चखाऊंगा समय आने पर कि इसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है, किसी भी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं कि अगले पल हमारे साथ क्या से क्या हो जाएगा। और दिन कभी भी सबके एक समान नहीं होते। विधि का एक अटल सिद्धांत है कि दिन के बाद रात, संयोग के बाद वियोग, दुख के बाद सुख। इसी प्रकार से सब दिन होते न एक समान। से कहा गया है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, 50 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का पालन। तो राजा नल जो था हर तरह से धर्मात्मा, सत्यवादी, दानी, तपीश्वर। अब कलयुग इसी ताड़ में रहता है कि कब कोई भूल हो और मैं इसकी बुद्धि में प्रवेश करूं। ठीक 12 वर्ष राजा नल अपने राज्य में धर्म कर्म करता रहा। इसी दौरान में राजा के घर 2 संतानें उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का जो नाम था वो इंद्रसेनी था। एक दिन बहुत थकावट के कारण राजा नल रात्रि के समय लघु शंका करने के उपरांत, किसी संत ने तो इतना भी कहा है कि पैर का एक कोना धोना भूल गए। सिर्फ पैर का एक कोना रह गया था। हाथ मुंह तो धोया, लेकिन मात्र पैर का एक कोना न धोने के कारण कलयुग को मौका मिला और शीघ्र ही वहाँ पर राजा नल की बुद्धि में कलयुग ने प्रवेश किया।
अब ज़रा यहीं पर हम विचार करें कि आज के युग में पवित्रता का नाम और निशान नहीं है। स्वच्छता तो है लेकिन पवित्रता नहीं है। मल त्याग के बाद टिश्यू पेपर का उपयोग किया जाता है। आदि आदि धर्म कर्म धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। प्राचीन समय में बुजुर्ग माताएं क्या करती थी? माताएं सबसे पहले कौवे की रोटी, गाय की रोटी, ब्राह्मण की रोटी, तत्पश्चात ठाकुर जी को भोग लगता है और उसके बाद बच्चों को खाने के लिए प्राप्त होता था। तो उसका भयंकर दुष्परिणाम धीरे धीरे कलयुग अपना प्रभाव बढ़ाता चला जा रहा है। जिस समय ब्रह्मा जी ने चारों युगों को उत्पन्न किया था तो उस समय सतयुग से पूछा कि सतयुग तुम मेरा क्या काम करोगे? मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है तो तुम मेरा क्या काम करोगे? तो सतयुग ने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं अपने होते होते किसी को नरक में नहीं भेज सकता, मैं सबको स्वर्ग में भेजूँगा। क्यों भेजूँगा? क्योंकि जो धर्म का पालन करेगा, शुभ कर्म करेगा, सत्य का अनुकरण करेगा तो अपने आप वो स्वर्ग में जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने त्रेता से पूछा कि तू क्या करेगा? तो उस समय त्रेता युग ने उत्तर दिया कि जैसा मेरे बड़े भाई ने कहा है मैं अपने बड़े भाई का अनुकरण करूँगा। तो जब द्वापर युग आया, द्वापर युग से पूछा कि तू क्या करेगा? द्वापर युग ने उत्तर दिया कि मैं किसी को स्वर्ग और किसी को नरक। आपने देखा है द्वापर युग में झगड़े हुए तो कुछ नरक में गए और कुछ उसमें स्वर्ग में गए। लेकिन कलयुग से जब पूछा ब्रह्मा जी ने तो कलयुग कहता है कदाचित भूल से कोई व्यक्ति अगर मेरी नज़र से चूक गया, शायद उसने कोई शुभ कर्म कर लिया तो वो बच गया तो बच गया, वरना मैं सबको नरक में भेज दूंगा। अब प्रश्न पैदा होता है कि कौन बच सकता है? आप बताओ, कलयुग में कौन सा व्यक्ति बच सकता है? केवल वही बच सकता है जो नाम की शरण में आ जाता है, और कोई नहीं बच सकता। मछली मछियारे के पैर, मछियारा जाल डालता है ना जल में, तो जो मछली मछियारे के पैर के पास आ जाती है वो मछली बच जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो जीव संत की शरण में, नाम की शरण में आ जाते हैं वही नरक से इस संसार में बस। नाम में वो शक्ति है। गोस्वामी बाबा ने इसलिए लिखा कि कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाए। नाम की महिमा राम से भी अधिक है। इसी प्रकार मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, 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 हरि नाम अंदर प्रभु ध्यान 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 अंदर, मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर, मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर। तू ता सारे जगदा वाली है, तू ता सारी जगदा वाली है, शादा विशाल सवाली है, शावादा विशाह सवाली है। इतनी शक्ति न मेरी जबान अंदर, इतनी शक्ति नहीं
इस जवाने अंदर चंद तारे वसन तेरी शान अंदर चंद तारे वसन तेरी शान अंदर बड़ी महिमा की में शुमार दसा कड़ी महिमा की में शुमार दसा ताडे केड़े केड़े गुण उपकार दसा ताडे केड़े केड़े गुणे उपकार दसा इतनी ताकत नहीं इस जवाने अंदर इतनी ताकत नहीं इस जवाने अंदर मन्ना माजे बड़ी हरि नाम अंदर मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर जा पूछिए धन्य कबीर को लो जा पूछिए धन्य कबीर को लो मेरा सहजो दादू फकीर को लो मीरा सहजो दादू फकीर को लो कितनी शक्ति है राम दे नाम अंदर कितनी शक्ति है राम दे नाम अंदर मन्ना माजे बड़ी हरि नाम अंदर मन्ना मौज बड़ी हरि नाम अंदर तो कलयुग में केवल वही प्राणी बच सकते हैं जो नाम की या संत की शरण नहीं लेते। लेकिन राजा नल जैसा धर्मात्मा राजा कलयुग के चुंगल में क्यों फंसा और कब फंसा। जिस समय राजा नल से अपवित्रता हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई, छोटी सी, इसीलिए कहते हैं कि कलयुग के जो रहने का स्थान है ना, अपवित्र स्थान है। कलयुग जहाँ भी रहेगा अपवित्र स्थानों में रहेगा। मौका मिला, पहुँच गया राजा नल की बुद्धि में, और उधर से राजा नल का चचेरा भाई पुष्कर उसकी बुद्धि में प्रवेश कर दिया, क्योंकि द्वापर से उसने कह दिया था कि पासे के रूप में तुम इसे हराने का प्रयास करना, और भूल कर भी तू कोई भूल नहीं करेगा, एक भी पासा नल जीत ना पाए। कलयुग ने संकल्प ले लिया था, ठान लिया था कि मैं इसका सर्वस्व नाश करके ही छोड़ूंगा। आज वही कलयुग ने करके दिखाने का प्रयास किया। तो पुष्कर के मन में संकल्प पैदा हुआ, विचार आया कि अगर राजा नल बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो राज कर सकता हूँ, मैं भी तो उसका बड़ा भाई हूँ, वो बड़ा है मैं छोटा, राज का अधिकार तो मेरा भी है ना। ऐसा विचार संकल्प पैदा होते ही पहुँच गया राजा नल के पास, जाकर ललकारा, आ जाओ जुआ खेलते हैं। जुआ खेलने के लिए पुष्कर ने राजा नल को तैयार कर दिया। कारण राजा नल की बुद्धि में कलयुग घर कर चुका था। अब कभी कभी इंसान इतनी भूल करता है, करता अधर्म है लेकिन धर्म की आड़ लेकर करता है। राजा नल ने पुष्कर से कहा, जुआ तो मैं खेलूंगा, जुआ खेलूंगा, लेकिन धर्म सहित जुआ खेलूंगा। अब आप इस बात पर विचार करें, क्या जुआ खेलने वाला धर्मी हो सकता है? क्या धर्म से युक्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जुए के जब परिणाम ही अधर्म है, जो शेयर बाजार करते हैं, युक्ति से धन कमाते हैं, अनीति का धन प्राप्त करते हैं और सोचते हैं कि आज की रातों रात में हम धनाढ्य बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। माफ़ करना, अनीति का जो धन होता है ना, वो शुद्ध धन को लेकर डूबता है। जिस प्रकार अगर अशुद्ध पात्र शुद्ध पात्र को छू जाए तो शुद्ध पात्र को भी अशुद्ध कर देता है।
जहाँ बर्तन रखते हैं अगर शुद्ध पात्र के साथ अशुद्ध छू जाए तो क्या कहते हो, तो ये भी झूठा हो गया, इसे भी झूठे बर्तनों में। इसी प्रकार से अनीति का धन शुद्ध धन को लेकर डूबता है। सत धर्म की कमाई करके खा, नेक कमाई कर कुछ प्यारे, जो तेरा परलोक सुधारे। कभी कभी कुछ व्यक्ति छल कपट से, चोरी से, चालाकी से बहुत धन कमाते हैं और क्या कहते हैं, मन है ना, क्योंकि बुद्धि में कलयुग ने प्रवेश किया। मन कहता है, बुद्धि सोचती है कोई बात नहीं, चोरी की, पराया हक ले लिया तो इससे हम दान कर देंगे। ये धर्म नहीं, ये तो हमारे मन और बुद्धि की चाल है। मन बड़ा चालाक है, जो बात इस मन को अच्छी लगती है ना उसमें गुण निकालेगा, और जो बात इस मन को अच्छी न लगे उसमें हम दोष निकालते हैं। हो गया, जुए का खेल शुरू हो गया। पुष्कर, राजा नल परस्पर जुआ खेलते जा रहे हैं लगातार। नल जुए में हारता चला गया, धन गया, राज, हाथी, घोड़े, राजसी वाहन, सेना, हीरे जवाहरात सब कुछ चला गया। अब बचा तो क्या बचा, केवल एक राज्य बचा। मंत्री घबरा गए, प्रजा में हाहाकार होने लगा कि ऐसा धर्मात्मा राजा अगर हार गया तो जानते हो पुष्कर जैसा धर्मी राजा राज्य करेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा। जब प्रजा में चारों तरफ से हाहाकार मची तो मुख्यमंत्रियों को भेजा गया कि जाओ नल को समझाओ, इस खेल को बंद करे। सब कुछ हार गया, केवल राज्य ही बचा है, अब क्या होगा। लेकिन कलयुग के प्रभाव में जब मनुष्य फंस जाता है, ये कैसी दलदल है जुए की। जब खेल शुरू करता है तो सोचता है शायद अब जीत जाऊं, अब जीत जाऊं, अब जीत जाऊं। जीत करते करते ऐसा नाश होता है कि परिवारों के परिवार उजड़ जाते हैं। मंत्रियों के समझाने का कोई प्रभाव नहीं। बात पहुंची दमयंती तक। दमयंती से कहा कि अब कुछ बचा नहीं, लेकिन उस गृह में प्रवेश करने की दमयंती को अनुमति भी नहीं थी। तो उस समय दमयंती ने अपने धाय को भेजकर वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, मेरा पुत्र इंद्रसेन और मेरी पुत्री इंद्रसेनी को मेरे माता पिता के घर छोड़ आओ। सब कुछ हार गया, कम से कम बच्चे तो सुखपूर्वक जीवन यापन करें। इसलिए बच्चे कैसे भी क्यों ना हों, लेकिन माता पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और सावधान, तुम्हारा मन करे तो वहीं रह जाना, और तुम्हारा मन न करे तो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन तुम कुशल सारथी हो। इस भेद को किसी के समक्ष प्रकट मत करना। कुशल सारथी का यही कर्तव्य होता है। वार्ष्णेय चला गया, इंद्रसेन और इंद्रसेनी को माता पिता के घर छोड़ दिया। इतने में दमयंती को सूचना मिली कि राज्य भी हार गया है। इस समय राजा नल के पास कुछ नहीं बचा। दमयंती की सूक्ष्म वृत्ति देखो। दमयंती सोचती है कि अब जब राजकोष हार गया, राज हार गया, तो मुझे उस गृह में प्रवेश करने से अब कोई इनकार नहीं, अब मैं वहाँ जा सकती हूँ। क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि समय के अनुसार, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने पति को समझाने का प्रयास करें। ऐसा विचार करके दमयंती ने भय छोड़ दिया, लोभ का त्याग किया और पहुंच गई जहां पर राजा नल पुष्कर के साथ जुआ खेल रहे थे। तो दमयंती की सुंदरता को जो ही पुष्कर ने देखा, उसकी सुंदरताई को देखते ही जो पुष्कर था वो मोहित हो गया। राजा पहले जुआ खेलने में इतना उन्मत्त था, इतना उन्मत्त था
कि उसने मंत्री, प्रजा, किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस समय जो ही दमयंती को राजा नल ने देखा तो पतिव्रता धर्म के प्रभाव से राजा का मन शीघ्र ही परिवर्तित हो गया। और उस समय पुष्कर ने जब उसकी सुंदरताई को देखा तो क्या कहता है पुष्कर, राजन इस समय तुम्हारा सब कुछ चला गया, अगर तुम्हारे पास अब कुछ है तो केवल दमयंती रूपी रत्न तुम्हारे पास है, और अगर इसे तुम दांव पर लगा दोगे ना तो जीत गए, अगर तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हारा वापस लौटा दूंगा, और नहीं तो। जिस समय मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, सबने समझाया, लेकिन रावण ने किसी की बात को नहीं माना। अंत में परिणाम क्या निकला, जब जीव का विनाश काल आ जाता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो किसी की बात सुनने के लिए वो ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने निश्चय किया वही ठीक है, वही सत्य है। अब प्रश्न ये पैदा हो गया कि जिस समय दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए विचार कर रहा था तो द्रौपदी धर्मपति युधिष्ठिर के सामने नहीं थी। राजा नल के सामने जो ही दमयंती आई है तो राजा नल का मन बदल गया है, लेकिन धर्मपति युधिष्ठिर के सामने उस समय द्रौपदी नहीं थी। ये तो दुशासन बाद में उसका खींच कर ले आया, चीरहरण करके ले आया। इसी प्रकार पुष्कर ने जब कहा कि तुम अगर दमयंती रूपी रत्न को दांव पर लगा दो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें सब कुछ वापस प्राप्त होगा। लेकिन पतिव्रता धर्म का प्रभाव देखो, कहाँ तो नल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दमयंती के देखते ही राजा नल ने मन में विचार किया कि जिसने मेरे लिए, राजा नल सोचता है कि जिसने मेरे लिए देवताओं तक को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, तो आज मैं उसी धर्म पत्नी को दांव पर लगा दूं, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। तो उसी समय राजा नल ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना सुनने की देर थी, पुष्कर ने आदेश दे दिया कि अभी अभी देश से निकल जा। जब नल जैसे धर्मात्मा राजा को देश निकाला दे दिया गया तो प्रजा हाहाकार करने लगी, करुण क्रंदन होने लगा, सारी प्रजा दुखी हो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। पुष्कर के देखने पर कि अभी भी प्रजा के मन में राजा नल के प्रति दया का भाव है, और पुष्कर ने तत्क्षण आदेश दे दिया, घोषणा दे दी कि अगर भूल कर भी किसी ने भूल से राजा नल को पानी दे दिया या किसी ने सत्कार कर दिया तो उसके लिए प्राण दंड। किसी को साहस तो नहीं हुआ, लेकिन दुख सबके मन में था। जब जीव के बुरे दिन आ जाते हैं ना तो अपने मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। बुरे दिन परमात्मा किसी को ना दिखाए। सुख के दिन तो बड़ी जल्दी टल जाते हैं, लेकिन दुख की घड़ी बहुत लंबी हो जाती है। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को साथ लेकर चल पड़ा, बड़ा दुखी है। अब सोचता है 3 दिन हो गए भूखे प्यासे, विधि ने एक अनीति रची। ये किसी महापुरुष ने कहा कि विधि ने एक अनीति रची जिस संतन के भी पेट लगाए। मनुष्य कितनी भी दुखित अवस्था में हो, लेकिन पापी पेट बहुत कुछ करवा देता है। क्योंकि जिस समय गंधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हुई, गंधारी को सबने कहा कुछ खा ले, तो गंधारी कहती है भगवान न करे किसी का एक पुत्र जाता है, उसकी क्या दशा है।
लेकिन मेरे 100 के 100 पुत्र चले गए और तुम मुझे कहते हो कुछ खा ले। मैं नहीं खा सकती। किस तरह से खा सकती हूँ? लेकिन जब जठराग्नि प्रज्वलित हुई तो गंधारी ने क्या किया है, जंगल में लाशों के ऊपर लाशें रखकर पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। इसलिए जब जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है उस समय प्राणों की रक्षा के लिए मनुष्य को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो इसी प्रकार 3 दिन नल और दमयंती को बीत गए। प्राणों की रक्षा हेतु वहीं पर हंस आए और राजा नल ने सोचा कि इनके पंख जो हैं सोने की भांति हैं, क्यों ना मैं इनके पंखों को बेचकर उदर पूर्ति का एक साधन बना लूं। जो ही नल ने अपने वस्त्र को, जाल तो था नहीं, वस्त्र को उन पंखों पक्षियों के ऊपर फेंका तो पक्षी जो थे उस वस्त्र को भी लेकर उड़ गए, नग्न कर दिया बिल्कुल। जैसा कि कलयुग ने कहा था कि मैं ऐसे नग्न करके छोड़ूंगा, सर्वस्व नाश करके छोड़ूंगा मैं इसका। और हंसों ने उस समय रूप बदला और कहने लगे हम हंस नहीं हैं, हम तो जुए में खेलने जाने वाले पासे हैं। हम चाहते थे कि यही तेरे साथ होना चाहिए। संत कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी अधर्म का सहारा ना लो। भले ही सब कुछ चला जाए लेकिन धर्म का त्याग कभी ना। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का सुधार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। अब बड़े दुखी हैं। जीवन में किस समय किसके ऊपर होने आ जाए इसको कोई नहीं समझ सकता। ये होने दाढ़ी हर एक ते आ जा, होने डाढ़ी नीचे सुर नीचे रखो, बड़ा ऊंचा सुर है तुम्हारा, इसका भी ऊंचा सुर। होने दाढ़ी हर एक ते आ जावे, होने दादी हर एक ते आ जावे। हुण ताकी करिए सगी कोई भी पेश न जावे। हुण ताकी करी साड़ी कोई भी पेश न जावे। हुण ताकी करिए सगी कोई भी पेश न जावे। हुन ताकी करिए साड़ी कोई भी पेश न जावे। हरिश्चंद्र ते जद आई राजपाट सब दिया बिकाई। हरिश्चंद्र ते जद दे आई राजपाट सब दिया बिकाई। पुत्र दे मरण उते कफन भी मांग मांग पावे। पुत्र दे मरण उते कफन भी मंग मंग पावे। होनी दादी हर एक ते आ जावे। होनी दादी हर एक ते आ जावे। नल दमयंती ते जद आई। नल दमयंती ते जद आई। राजा दे डर तो भीख न पाई। राजा दे डर तो दीख न पाई। तन ते पत्ते पापा के अपनी लाज बताई। सत्ते पापा के अपनी लाज बचावे। होनी दाढ़ी हर एक ते आ जावे। होनी दाढ़ी हर एक ते आ जावे। हुण ताकी करिए साडी कोई भी पेश न जावे। हुण ताकी करिए साड़ी कोई भी पेश न जावे।